छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में। कितनी पतली काटेंगे? जितनी की आपके पास डेनियल सेल वाली स्ट्रिप्स है ना, उतनी पतली काटिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इन प्लेट्स को हल्का सा साइड से मोड़ देना है। मोड़ना कैसे है वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ऋग्वेद, उसमें से पतली सी प्लेट देना, डेनियल सेल वाली जो थी। और फिर उसको इस सॉल्यूशन में डाल के एक प्लेट को एक ब्लैक क्रोकोडाइल क्लिप से यानी कि कैथोड से, एक को एनोड से जोड़ना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो प्लेट कैथोड से जुड़ी है, यानी कि कॉपर की प्लेट को कॉपर कैथोड से जोड़ना है, जो कैथोड से जुड़ी है उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग हो जाती है। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत मजा आता है इसको करने में। और नहीं, पतली वाली एक था ना वो डेनियल सेल में जो थी। हाँ जी। ये बहुत मजेदार एक्टिविटी है और इसमें बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो लेस ज्यादा रिएक्टिव है उसको कम रिएक्टिव के ऊपर हम प्लेट कर रहे हैं। कॉपर के ऊपर हम जिंक को प्लेट कर रहे हैं। यूजुअली आप कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, या आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो तुरंत प्लेटिंग हो जाती है। लेकिन वो तो किस वजह से होती है? तुरंत प्लेटिंग हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन है, कॉपर है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन से। राइट। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए कर रहे हैं। तो मैं आपको ओवरहेड में थोड़ा सा दिखा दूं कि हमने प्लेट्स को कैसे मोड़ना है। इस तरह की प्लेट आप काटेंगे, उसके बाद इसके टिप के ऐसे आप मोड़ देंगे। ठीक है। और ऐसे मोड़ने के बाद फिर क्रोकोडाइल क्लिप लगाएंगे। दूसरे को भी आपको क्या करना है ऐसे मोड़ देना है और उसके ऊपर आपको ये लगा देनी है। फिर इनको आपको बैटरी के साथ जोड़ के आपको इस सॉल्यूशन में इसको ऐसे रख देना है। और नीचे आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। राइट। ये देख सकते हैं इस पेट्री डिश में जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट है। तो आपने एनोड में जिंक की प्लेट को जोड़ना है और कैथोड में आपको कॉपर की प्लेट को जोड़ना है। ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। और वही दूसरी ओर एक और हमने यहाँ पे ये दे रखी है, यू क्लिप दे रखी है। तो यू क्लिप के ऊपर जिंक की प्लेटिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू क्लिप को इस कॉपर की जगह पे यू क्लिप को जोड़ना होगा, जो कि छठे स्टेप में दे रखा है हमने। राइट। ये आप देख सकते हैं छठे स्टेप में हमने दे रखा है। यू क्लिप को हमने कॉपर की जगह पे कॉपर हटा करके वहां पर हमने यू क्लिप को जोड़ दिया है कैथोड में। और इससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, कॉइन बैटरी का भी यूट्यूब वीडियो हमने दे रखा है, डिटेक्टिंग स्टार्च का वीडियो भी है। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। राइट। तो अगला जो थर्ड ट्रे है हमारी, वो मैं थर्ड वाले को एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड थर्ड नंबर ट्रे एक सेकेंड में डाल। ठीक है। तो थर्ड में हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ गैस। डिफ्यूजन ऑफ गैस वाली एक्टिविटी है। और डिफ्यूजन ऑफ गैस के साथ हमेशा हम एक एक्टिविटी को लेते हैं जो आपके पास होगा डिटेक्टिंग स्टार्च। ये दोनों एक्टिविटी ना साथ ही साथ होती हैं। तो मैं ओवरहेड में आपको लेके जा रही हूँ। ये एक है डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिटेक्टिंग स्टार्च। तो कभी भी आप लोग करवाए ना, क्योंकि दोनों एक्टिविटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक ही साथ होती है। वो कैसे होती है? तो डिफ्यूजन ऑफ गैस में आपके पास क्या क्या है वो दिखा दूं। तो इसमें HCl का सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड है और साथ में ब्लीच है। ठीक है। ये डिफ्यूजन ऑफ गैस में है, तीन चीजें। HCl, पोटेशियम आयोडाइड और ब्लीच। ठीक है। और डिटेक्टिंग स्टार्च वाले में भी यही चीजें हैं। ये तीनों चीजें डिटेक्टिंग स्टार्च में भी है, सेम चीज है। लेकिन दोनों एक्टिविटी अलग अलग है, थोड़ी सी अलग है। अब उसमें हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिंग स्टार्च में एक चीज और होगी। डिटेक्टिंग स्टार्च में आपको एक स्टार्च सॉल्यूशन भी मिलेगा।
और स्टार्च सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टार्च के डिटेक्शन के लिए, क्योंकि हमें स्टार्च कहाँ डिटेक्ट करना है, खाने की सामग्री में डिटेक्ट करना है, तो हमारे पास कई सारी हम लोग खाने की सामग्री ले सकते हैं। तो इसको मैं आपको पहले पीपीटी में दिखाऊं कि हम करते कैसे इस एक्टिविटी को, डिटेक्टिंग स्टार्च। स्ट्रेट यस, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस वाली एक्टिविटी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले एक आपको व्हाइट शीट आपके उसमें होगी, एक आप लोग लैमिनेटेड शीट ले लें, आपकी किट में होगी, और नहीं भी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पेपर व्हाइट पेपर लेंगे, उसके ऊपर ओएचपी शीट्स होती है, या आप ये जो ड्रॉपलेट आर्ट है ना, इसका ऊपर उल्टा करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। राइट, ये आप देख सकते हैं मेरा ड्रॉपलेट आर्ट आपको लोग जो मिला है, इसको उल्टा करके भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एक व्हाइट पेपर ले लें और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ओएचपी शीट आती है, उसको रख के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये रख लिया, ठीक है। और इसको रखने के बाद हमारे पास एक खुला पोटेशियम आयोडाइड उधर होना चाहिए, अभी अभी हटाया था नीचे, यस। तो हमारे पास के आई की ओपन के आई है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, के आई की बूंदे रखनी है यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, ठीक है। इस तरह से बूंदे बना देनी है, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो थोड़ा थम्स अप कर दें, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि आप लोगों को दिख रहा है, बूंदे दिख रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से ये पोटेशियम आयोडाइड की बूंदे डाली है, उसके बाद मुझे क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड की बूंदे डाल के मेरे पास HCl है, आप लोगों को भी दिया होगा 1 मोलर HCl, उसकी एक बूंद यहाँ पे साइड में डाल देनी है, बॉटल को डालिए, तो इसकी एक बूंद मुझे यहाँ पे साइड पे डाल देनी है, यहाँ पे एक बूंद डाली मैंने HCl की, और HCl के ऊपर मैं डाल देती हूँ ब्लीच की एक बूंद, इसके ऊपर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ब्लीच की बूंद डालते हैं, इसको कवर कर देना है, लिड को बंद कर देना है, लिड को बंद कर दिया तो आप कुछ कलर चेंज देखेंगे सारी बूंदों में, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि कहाँ से, किस जगह से कलर चेंज स्टार्ट हो रहा है, आपको कुछ कलर परिवर्तित होते हुए दिखेगा, रंग परिवर्तन होते हुए दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा कैमरा और थोड़ा पास ला सकते हैं, रंग परिवर्तित होते हुए दिख रहा है, दिख रहा है तो मुझे कुछ थम्स अप करके दिखाएं, रंग परिवर्तन होते हुए दिख रहा है ना, यस। तो ये क्या है, एक्चुअली जैसे ये डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए है, क्यों गैस की आयोडीन बन रही है, सॉरी आयोडीन बन रही है, और आयोडीन क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ के के साथ वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन बना रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन ब्राउन कलर का है, तो वो आपको दिख रहा है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैस है, राइट। और यहीं पर इसी का इस्तेमाल करके हम स्टार्च डिटेक्शन करते हैं, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आप लोगों को पीपीटी दिखाती हूँ, उसमें क्या करते हैं। नेक्स्ट,
आप देख सकते हैं ये डिटेक्टिंग स्टार्च है, वहां पे भी हमें यही सब सॉल्यूशंस लेने हैं। डिटेक्टिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं HCl लिया है, बीज लिया है, KI लिया है और खाने वाली सामग्री इतनी सारी ली है पेट्री डिश में। अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक खाने वाली चीजों के ऊपर हम KI की बूंदें डाल देते हैं। ठीक है, पहले इससे पहला वाला पीपीटी दिखाऊं। हर एक खाने के ऊपर हम KI की बूंदें डाल देते हैं, फिर बीच में इस सेंट्रल जगह पे ब्लीच और HCl डाल के, तुरंत ब्लीच डाल के उसको दूसरी पेट्री डिश से ढक देते हैं। जब ऐसे ढकते हैं तो बीच वाले पे HCl प्लस ब्लीच की प्रेजेंस में क्या बनेगा? सेंटर में क्लोरीन गैस बनेगी और चारों ओर वो डिफ्यूज होगी, और डिफ्यूज होके वो खाद्य सामग्री के ऊपर पड़ी हुई पोटेशियम आयोडाइड की बूंदों के साथ अभिक्रिया करता है और वहां पर क्या बन जाती है? आयोडीन बनती है। लेकिन आयोडीन जो है वो कैसे रंग की है? पीले और भूरे रंग की होती है। लेकिन ये आयोडीन जिन जिन खाद्य पदार्थ में स्टार्च है उनके साथ एक ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसका रंग काला नीला रंग का होता है, नीला काला रंग का होता है। इसीलिए जिन जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च है वहां पे आपको नीला काला रंग दिखाई देगा। बहुत ही मजेदार जबरदस्त एक्टिविटी है और इसको करने में बहुत मजा आता है और बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। तो ये एक्टिविटी और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैनुअल में दिया गया है, तो आप लोग इसको आराम से करवा सकते हैं। यस, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको करते वक्त ध्यान रखिएगा, तुरंत लिड बंद कर देनी है, अदरवाइज क्या है, क्लोरीन गैस डिफ्यूज होती है तो स्मेल आती है, उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये दो एक्टिविटी है, डिफ्यूजन, डिटेक्टिंग स्टार्च और डिफ्यूजन ऑफ गैस। इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा था कि दोनों साथ में ही की कराई जाती है, एक ही जैसी एक्टिविटी है। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, अगला वाला जो स्टेप है, वहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी 3 एक्टिविटीज। ओवरहेड में थोड़ा लेके जाऊं तो वहां पे कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं उनको मैं साथ में समझाऊंगी। पहले वो एक्टिविटी है प्रेसिपिटेशन आर्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन आर्ट, डबल डिफ्यूजमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट एंड मूवमेंट ऑफ आयन। मैं क्यों इन 3 एक्टिविटी को साथ में कराने की बात कर रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा, ये तीनों एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन को समझा रही हैं। तीनों एक्टिविटी कौन कौन सी 3 एक्टिविटी बोला? एक डबल डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ आयन और प्रेसिपिटेशन आर्ट। तो और आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा रही हूँ। राइट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसे करना है उसको मैं आपको फ्रंट से नहीं सॉरी पीपीटी से दिखाती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पेट्री डिश लेनी है, उसमें आपको इस तरह से एक साइड आप लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या क्या है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ ओवरहेड में। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, 2 चीजें हैं। और ये तो बहुत आसान सी एक्टिविटी, आप लोग शायद कराते भी होंगे, पर इसको हम माइक्रो स्केल लेवल में करा रहे हैं। और तो एक मिनट, ओवरहेड में आपको लेके जाती हूँ। पेट्री डिश आपके पास है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, पानी साथ में दिया है। ठीक है, इतनी एक्टिविटी है। अब कैसे करना है इसको मैं आपको फिर से पीपीटी में लेके जाती हूँ। आपने पेट्री डिश ली, पेट्री डिश को पानी से भर दिया, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते, बीच में हमने लाइन इसलिए ड्रॉ की है पेपर में, देखिए पेट्री डिश को पेपर के ऊपर रखना है। आप एक सादा पेपर लेंगे, उसके ऊपर पेट्री डिश को रखना है, और उस सादे पेपर में हमने दोनों साइड ए और बी लिखा है। आप पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट लिख ले एक साइड, ए में पोटेशियम आयोडाइड, बी में लेड नाइट्रेट, और बीच में पेपर में डॉटेड किया है। वो इसलिए किया है कि किस साइड हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो जस्ट डिटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या किया है, ए में अब एक साइड हम क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरे साइड हम डालेंगे लेड नाइट्रेट। तो दोनों के आयंस एक दूसरे की ओर को मूव करते हैं और बीच में क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है इस कहीं पे। और लेड आयोडाइड जो है ये आपको दिख रहा है कि
गोल्डन कलर का है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड गोल्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो ये और इसमें आपको कितनी बूंदे डालनी है, दोनों साइड से आपको 11 बूंदे डालनी है। तो आप ये बहुत आसान है, इसको आप लोग मैनुअल देख के आप लोग आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है, और हाँ जी, के PbNO3, Ki, PbI2 एंड KNO3 आप लोग देख रहे हैं, लेड आयोडाइड बनता है। फिर अगली जो एक्टिविटी है दैट इज मूवमेंट ऑफ आयन। मूवमेंट ऑफ आयन के लिए हमें क्या करना है, फिर से मैं आपको ओवरहेड में लेके जाती हूँ। तो मूवमेंट ऑफ आयन में हमारे पास क्या क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ आयन में अगेन आप लोगों के पास पेट्री डिश दी गई है, और इसमें आपको दो केमिकल्स दिए हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। उसमें है सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, और एक ये दे रखी है OHP शीट। तो आपको क्या करना है, आपको ये OHP शीट आपके कई सारे एक्सपेरिमेंट में काम आएगी, तो ये नॉट नेसेसरली इसी एक्सपेरिमेंट के लिए है, बाकी एक्सपेरिमेंट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, व्हाइट पेपर लेंगे, उसके ऊपर कोई भी व्हाइट पेपर ले लो, उसके ऊपर OHP शीट रख रहे हैं। अभी के लिए मेरे पास ये व्हाइट पेपर है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्या करना है, एक मिनट, एक व्हाइट पेपर दे देंगे, प्लेन व्हाइट पेपर। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसा कि PPT में आप लोगों को दिख रहा है, PPT में आप देख सकते हैं, तो आप एक काला काला कोई पेपर ले लें। तो अभी मेरे पास ब्लैक पेपर नीचे है ही, तो ऐसा कोई ब्लैक पेपर ले लें, और इसके ऊपर आपको क्या करना है, इस OHP शीट को रख लेना है। इस तरह से आप OHP शीट को रखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, दो जगह पे आप क्या करेंगे, एक जगह पे मैग्नीशियम सल्फेट की कुछ क्रिस्टल्स डालेंगे, एक जगह पे आपने मैग्नीशियम सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाले, दूसरी जगह पे आप क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल्स डालेंगे। ठीक है, और बीच में आप पानी की कुछ बूंदे डाल देंगे। इसमें पानी भी आप लोगों को दिया गया है। हाँ, अच्छा, ओवरहेड आप लोगों को, आई एम सॉरी, ओके, तो ये शीट है, थोड़ा शाइन कर रही है, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, काला पेपर नीचे से लिया हुआ है। एक साइड मैंने लिया था, ये थोड़ा सा आप लोगों को शाइन कर रहा है तो वो दिख नहीं रहा है, मैं आपको सीधे PPT में दिखा देती हूँ, वो शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना शाइनिंग में, तो मैं आपको PPT में दिखा लेती हूँ इस एक्सपेरिमेंट को। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये देख सकते हैं। आपने क्या किया, एक ब्लैक पेपर ले लिया नीचे से, उसके ऊपर इस OHP शीट को रख लेंगे। OHP शीट को रखने के बाद एक साइड जो आपको मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, और दूसरी साइड आप रख लेंगे सोडियम कार्बोनेट रख लेंगे, और दोनों को धीरे से एक स्टिक की मदद से पुश कर देंगे इस सॉल्यूशन में। बीच में देखो पानी लेना है आप लोगों को, बीच में पानी लेना है, और दोनों को उसमें पुश कर देना है। ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली, नहीं तो मैं आपको ओवरहेड में दिखाती हूँ, बहुत शाइन कर रहा है। मैं दोबारा से एक बार ट्राई करती हूँ, बट आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना है, और उसके ऊपर ये देख रहे हैं, ऐसे ये ब्लैक शीट लिए, उसके ऊपर हमने ये डाल दिया, और OHP शीट रख ली, और एक साइड तो हमने थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया, और दूसरी साइड हमने डालना है सोडियम कार्बोनेट, उधर रखा, दूसरी साइड आपको थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। अभी दिख रहा है, हाँ। और बीच में आपको पानी की बूंदे, बीच में एक बड़ी सी ड्रॉप पडल बनानी है पानी की, यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को पुश कर देना है, दोनों को दोनों साइड से ना
इस पटल में मिक्स कर देना है। सोडियम कार्बोनेट कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी, कोई भी आप ले सकते हैं दोनों में से। तो दोनों को इस पटल में पुश कर देना है। तो आप देखेंगे अभी दोनों में क्या कर, दोनों के क्या होंगे, दोनों पानी में घुलेंगे और इनके आयंस एक दूसरे की ओर को मूव करेंगे, इसीलिए इसको हम मूवमेंट ऑफ आयन कह रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर और डिफ्यूजन भी हो रहा है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है, राइट। अभी ये दोनों के दोनों जब बीच में मिलते हैं तो दोनों के दोनों क्या होता है, बीच में मिलते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको बीच में एक व्हाइट लेयर दिखाई देती है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, राइट। इसीलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी एक्सप्लेन करेंगे, मूवमेंट ऑफ आयन एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट। MgSO4 प्लस Na2CO3 रिएक्ट कर रहे हैं, MgCO3 और Na2SO4 बना रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इसीलिए इसको हमने तीनों को साथ में हमने एक्सप्लेन किया, और ये इस तरह से बीच में एक व्हाइट लाइन दिखाई देती है। और आपको अब ये आप ओवरहेड में देखिए, ओवरहेड में आपको दिख रहा है एक सफेद प्रेसिपिटेट दिख रहा होगा बीच में, ये दिख रहा है यहाँ पर एक सफेद लाइन से दिखने लगी। अब वो किसकी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की है। इसीलिए मैंने इन तीनों को साथ में करने की बात की। किस किस को साथ में करने की बात की, लिक्विड गोल्ड जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि वहां पे भी जो येलो प्रेसिपिटेट है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। और मूवमेंट ऑफ आयन, आयन का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि पानी में जैसे हमने डाला दोनों साइड से, ये डिसइंटीग्रेट हुआ एंड देन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। तो इस तरह से जब हम सारी एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ लिंक करके एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों को भी बहुत मजा आता है। और वेरी नाइस। तो अभी अगली एक्टिविटी में, और साथ ही साथ हमने मैनुअल में इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज आप लोगों को लिख के दी है, आपके पास केमिकल्स वहां पे है, तो आप उन एक्टिविटीज को आराम से खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल में हमने अदर एक्टिविटीज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जो अगला एक्टिविटी है वो प्रेसिपिटेशन आर्ट है। अगेन प्रेसिपिटेशन आर्ट में भी हमारे पास क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊं। तो वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास है ओवरहेड में, यस। प्रेसिपिटेशन आर्ट में हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस आपको दिए गए हैं, 2 सेट ऑफ ग्लास है। आई होप ये है 5 mm फोकल लेंथ के मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, और साथ में आपको फेरस सल्फेट दिया गया है, फेरिक क्लोराइड दिया गया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। यहाँ पे वॉच ग्लासेस हैं, और कॉपर सल्फेट एंड कोबाल्ट क्लोराइड है। तो मैं आपको ना ये वाली एक्टिविटी आपको पीपीटी के जरिए, और मेरे पास यहाँ पर मैनुअल भी है, तो मैनुअल से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ पर, और प्रेसिपिटेशन आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर सा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। 13 नंबर पे है। एक मिनट में बस दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको आप मैनुअल को आप यदि देखें तो मैनुअल में आपको सारी ये सब चीजें दे रखी है कि आप लोगों को बनाना कैसे। कोबाल्ट क्लोराइड जो है उसका आपको 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, फेरस सल्फेट का भी जो पाउडर है उसका भी 2 मोलर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का भी 2 मोलर, फेरिक क्लोराइड का भी 2 मोलर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है, और फेरिक क्लोराइड का भी 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। ये सॉल्यूशन जब आप लोग बना लेते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि कोबाल्ट क्लोराइड आपने NaOH लिया, NaOH को आपने इस वॉच ग्लास के ऊपर जो वॉच ग्लास दे रखी है उसमें तो 1 या 2 बूंद आपकी NaOH को लेनी है, और उसके ऊपर आपने कोबाल्ट क्लोराइड की बूंद को डालना है, ठीक है। और जैसे ही NaOH और कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो बहुत सुंदर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, और इसको देखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस इस्तेमाल करेंगे।
और इस स्ट्रक्चर का रंग ना धीरे धीरे परिवर्तित होता है, पहले ये नीला रहता है, फिर पिंक और ब्लू, और फिर रेड और ब्राउन रेड कलर दिखाई देता है। और ये बहुत मतलब इसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि काफी बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है, बहुत ही मजेदार, मजा आता है इस एक्टिविटी को करने के लिए। और सिंपल यही है कि यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, राइट। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई एक्टिविटी कराने में, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए कि इसमें मुझे ये चीज प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तुरंत। हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर इन दी ग्रुप, और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इतनी एक्टिविटीज को देखा, राइट। तो अभी मेरे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, हाँ जी, तो प्रेसिपिटेशन आर्ट का मैंने बताया कि इसमें आप लोगों को क्या क्या उपलब्ध है। फोन पर 1 मिनट, 1 मिनट, उसको भी देखिए। ठीक है, तो मैं अगला सेट ऑफ एक्टिविटीज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो अगली सेट ऑफ एक्टिविटीज में आपके पास है, जैसे ओवरहेड में आपको दिखाती हूँ, ये है रेनबो फ्लेम एक्सपेरिमेंट है। और इसमें हमने किन किन चीजों का फ्लेम टेस्ट करना है वो दे रखा है। कॉपर क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, इतने सारे सॉल्ट दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड बोरेन्स। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने सॉल्ट है, 3, 6, 7 सॉल्ट हम लोगों को दे रखे हैं। और यहाँ पे आपने सिंपल फ्लेम टेस्ट जो करना है उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई फ्यूल चाहिए, तो ये फ्यूल का डब्बा हम लोगों ने दे रखा है, साथ में आपको ये वॉश ग्लास दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना एक आप सॉल्ट लेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको एक जो ट्रे है यहाँ पे, इज योर टूथपेस्ट बेसिक में जो ट्रे थी ना, एक बस आपको एक इज योर टूथपेस्ट बेसिक में एक ट्रे मिला था। ट्रे कैसे, जो कलरिंग पैलेट्स होती है वो मिली थी, तो उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और ये नाइक्रोम का वायर मिला है, ये देखिए ये पैलेट्स मिली हुई है। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, मैं करा नहीं रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको बस बता रही हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। ये पैलेट्स ली है, इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा सारा सॉल्ट इसमें डाल देना है। देखिए 7 है तो आपके पास 1 2 3 4 5, और ये छोटे में भी डाल सकते हैं या इसमें डाल दें 6 7। और तो इस तरह से इनमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पिंच ऑफ कुछ सॉल्ट, और उसके बाद आपको उसको पानी में घोल लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा सा थिक सॉल्यूशन बनाना है, पेस्ट जैसा। और वहीं दूसरी ओर आपको इस तरह का एक स्टिक मिली है, और साथ में नाइक्रोम का वायर मिला हुआ है, और एक इलेक्ट्रिकल टेप मिली हुई है, ठीक है। इस टेप की मदद से इस वायर को इसमें थोड़ा सा लपेट के और हल्का सा ऐसे लूप सा बना के, इसकी विधि आपको मैनुअल में दी है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे मैनुअल में, और उसको टेप से इसको जोड़ देना है। मैनुअल में आपको दिखा लेती हूँ मैनुअल की विधि। मैनुअल उधर तो नहीं, मैनुअल। और इस वॉच ग्लास में आपको ये जेल ले लेना है, इस तरह का आपको जेल मिलेगा, इस जेल को निकाल के आपको वॉच ग्लास में डाल देना है, ठीक है। तो ये जेल आप वॉच ग्लास में डाल देंगे, और अब इसकी मैं फ्लेम टेस्ट की आपको मैं विधि बताती हूँ। और मेरे पास एक वीडियो भी है, आई विल शेयर इट, फ्लेम टेस्ट का वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी।
रेनबो प्लेन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से हमने बना दिया, टेप की मदद से इस वायर को जोड़ देना है। यहाँ पर वॉच ग्लास में आपने इस वॉच ग्लास में ले लेना है, फ्यूल जेल है, ये नीले रंग का होगा या किसी और कलर का भी हो सकता हो, कलर डाल रखा होगा, तो आपने उसको ले लेना है। साथ में आपने क्या करना है, जो ये आपकी इनोकुलर ये इस तरह से आपका बनेगा, इसको होल्ड करके आपने क्या करना है, यहां से हर एक पेस्ट को उठाना है और इसको आप जला लेंगे, फ्यूल जेल को जला लेंगे। जब आप जलाते हैं ना तो ये ट्रांसपेरेंट दिखाता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। तो आप जैसे ही इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर क्लोराइड का पेस्ट लिया है, उसके ऊपर लेके गए, तो यहाँ पर आपको कॉपर का ब्लू ग्रीन कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कॉपर के आयंस का। वैसे ही फिर, लेकिन हर बार आपको क्या करना है, इसको वॉश करना है, ठीक है, पानी के साथ वॉश कर लें। और वैसे तो HCl फिर डिप हम लोग कर सकते नहीं, सॉरी, H2SO4 में डिप करके भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारा मेन एम होता है इसको हमें वॉश करना होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके
अच्छा चल रहा है आपको।
अभी खत्म होने वाला 5-10। ठीक।